अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक ज़बरदस्त सा पुलाव बन रहा है और खुशबूदार सा, इतना खुशबूदार कि आपके हमसाए भी आपके घर खाने आ जाएंगे खुशबू सूंघ के। तो बन रहा है मटन यखनी पुलाव, जिसके लिए मैंने हाफ़ के जी मटन लिया है। कोशिश करें कि नालियों वाला गोश्त हो, हमारे पास नहीं था तो गुजारा कर लिए, आप लोग ले लें। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है और ये 1.5 ऑनियन लिया है, प्याज यानी कि, और ये 8-10 कलियां लहसुन की ली है, और ये 2 इंच का टुकड़ा था अदरक का, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। उसके बाद हमें मसाले चाहिए पोटली बनाने के लिए, जो हमारे मसाले को खुशबूदार और यखनी को खुशबूदार बनाएगी। जिसके लिए देखें, ये मेरे पास 2 बड़े पीस थे जिनको छोटा छोटा कर लिया। ये है दालचीनी के, और 1 टीस्पून है ज़ीरा। ये 2 बड़े बादियान हैं जिनको तोड़ा हुआ है मैंने। 1 टीस्पून ही हमारे पास है फेनल सीड यानी कि सौंफ, और 2 हैं बड़ी इलायचियाँ। अब इनकी हमने सबसे पहले पोटली बना लेनी है। ये चीज़ें साइड पे करते हैं। ये देखिए, कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें और ये सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर डाल देनी है इस तरह से, और इसको हमने टाइट करके बांध देना है। देखें जी, ये रही हमारी पोटली। अब हमने क्या करना है कि पानी लेना है, जितने आपके चावल हों उस हिसाब से आपने पानी लेना है। अब इसमें मैंने ऐड कर देनी है ये पोटली, ये 1 टीस्पून नमक, ये मसाले अपने, और मटन। अब ऐड करके हमने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए, या आपके मटन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गल जाएगा, हमने इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देना है, ताकि ये आराम आराम से गले और मसालों का अरोमा जो है ना, वो यखनी में अच्छी तरह रच बस जाए। तो अभी इनको मैं चूल्हे पे शिफ्ट कर देती हूँ और मिलते हैं 30 मिनट के बाद। अच्छा जी, देखिए यखनी हमने तैयार करके रख ली है साइड पे, और अब मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल। चावलों के हिसाब से आपने लेना है। और इसमें मैंने एक तेज़ पत्ता डाल दिया, और साथ ही इसमें स्लाइस किए हुए अनियन डाल देंगे। ये एक मीडियम साइज़ का मैंने लिया है, ये डाल देंगे। और इनको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा गोल्डन कलर हम लोग करेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे और ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले पोटली में डाला हुआ है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी क्योंकि उसका अरोमा काफ़ी अच्छा आता है। तो इनको थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे, और साथ साथ हम आपको मसाले बताएंगे जो इसमें डालने हैं ना हमने, अब वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे। देखें जी, प्याज का कलर लाइट गोल्डन सा हो गया है। अब मैंने यहाँ पे 4-5 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच जितना टुकड़ा जो है वो अदरक का, और 3-4 हरी मिर्चें ली और इनको क्रश कर लिया। आप लोग चाहें तो चॉप कर लें। अभी ये डाल दूँगी, और इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल आपने नहीं करना। इनको थोड़ा सा भुनेंगे, और इसके साथ मैंने टमाटर लिए हैं, और ये 2-3 लाल मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई थी, वो भी मैंने ले ली हैं ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा लगे इनका। तो अब ये भी ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा मैंने 1/2 टीस्पून जो है ना वो ज़ीरा भी डाल दिया था। अब इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि अदरक लहसुन जो है वो कच्चा ना रहे। थोड़ा सा भून लेंगे इनको। ज़रूरत पड़े, अगर आप लोग नॉन स्टिक में नहीं बना रहे तब आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप 1 टेबलस्पून पानी डाल के इसको अच्छा सा भून लें। इतना ज़बरदस्त सा ये पुलाव तैयार होता है घर में, और इतना खुशबूदार होता है ना कि जब बन रहा हो तो साथ वाले घरों के लोग भी आके पूछते हैं कि आपके घर क्या बन रहा है। इतनी ज़बरदस्ती इसकी खुशबू होती है। अगर आप लोग यहाँ से सूंघ सकते होते तो फिर आपको ज़रूर मैं सूंघाती। अच्छा देखिए, कुछ सेकंड्स के लिए मैंने इनको भून लिया। अब मैं गोश्त ऐड कर दूंगी इसमें, मटन जो हमने बॉईल करके रखा हुआ है ना, और इसकी यखनी मैंने छान के अलहदा कर ली थी, वो हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। और साथ ही मैंने चावल भिगो दिए थे जब मैंने ये शुरू किया था बनाना, तो कम से कम आप 25 मिनट के लिए चावलों को भिगो दें। और साथ ही अब इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें ऐड कर देंगे, इसमें लाल मिर्चें ऐड नहीं करेंगे। और काली मिर्चों की जगह आप कोशिश करें कि वाइट पेपर जो हो ना वो आप यूज़ करें, तो इससे कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब मेरे पास यही थी तो मैं यही डाल रही हूँ। और नमक क्योंकि हमने यखनी में भी डाला हुआ है, इसलिए ध्यान से हमने डालना है। और अब इनको अच्छी तरह से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए कवर करके, ताकि प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और गोश्त भी अच्छा सा भुन जाए।
अच्छा, आप लोग जब कड़ी पत्ता ऐड करें तो तोड़ के डालें। अब ये देखें कितना बड़ा बड़ा है और आगे आ रहा है बार बार। आप लोग तोड़ के छोटा छोटा करके डाल लें, लेकिन क्योंकि हमने बाद में निकाल देना है, हमें पसंद नहीं है, तो इसलिए बड़े ही डाल दिया मैंने। देखिए इतना सा काम था और इतना ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा घर में बन के तैयार हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे इसमें। और इसको कवर कर देंगे ताकि प्याज जो है टमाटर जो है वो थोड़े नरम हो जाएं और गोश्त में भी सारे मसालों का अरोमा चला जाए। अच्छा जी, देखिए 2 मिनट हो चुके हैं इसको भुनते हुए। अब इसमें यखनी ऐड कर देंगे जो हम लोगों ने छान के रखी हुई है। 2 कप चावल है तो 4 कप पानी ऐड करूँगी। इस हिसाब से आपने रेशो रखनी है पानी की। तो चले डाल देती हूँ। अब क्योंकि ये गरम गरम है तो जल्दी बॉईल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करते हैं और जैसे ही बॉईल आएगा इसमें फिर चावल ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे आप लोग नमक सबसे पहले चख लें, अगर आपको कम लगे तो और ऐड कर दें। अच्छा जनाब, देखें चावल ऐड कर दिए, पानी बॉईल हो चुका था। अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे, आपने ख्याल रखना है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करने से ना आप लोग अच्छा खाना बना सकते हैं। अब देखें चम्मच साइड पे करेंगे और इसको कवर कर देंगे और बॉईल होने का वेट करेंगे। अच्छा जनाब, देखिए ये बबल हो रहा है, पानी सारा ड्राई हो चुका है। ये थोड़ा थोड़ा सा पानी है। अब हम लोग ने क्या करना है कि 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देना है। पहले थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखेंगे, फिर लो कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट इसको दम देंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक के साथ। अच्छा जनाब, देखिए कितना ज़बरदस्त सा और कितना मज़ेदार सा, कितना ख़तरनाक सा हमारा यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। अच्छा देखिए मटन कितना टेंडर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। अच्छा आप लोगों ने इसे खुद ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि किस तरह का बना। इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको किसी ने नहीं दी होगी। अच्छा जल्दी जल्दी से ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और लाइक सब्सक्राइब तो आपने कर ही देना है, मुझे पता है इतनी अच्छी रेसिपी देखे। तो चले मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।